हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो उसमें हमने 3 थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम चौथी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ एनलाइटन शेयर होल्डर थ्योरी। तो इस थ्योरी के जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एनलाइटन शेयर होल्डर थ्योरी यानी एनलाइटन यानी फोकस किया गया है, हाईलाइट किया गया है शेयर होल्डर्स की वैल्यू को, कि कैसे हम शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं कंपनी के अंदर। अब इसके अंदर 2 अप्रोच को कंबाइन करके इस थ्योरी को बनाया गया है। एक तो है स्टेवर्डशिप थ्योरी और एक है स्टेक होल्डर्स थ्योरी। स्टेवर्डशिप थ्योरी में हम फोकस करते थे कि कैसे हम शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और स्टेक होल्डर्स थ्योरी में हम फोकस करते थे कि शेयर होल्डर्स के साथ साथ कैसे हम स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर कंबाइन करके इस थ्योरी को बनाया गया है। इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर बट विदाउट डैमेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द अदर स्टेक होल्डर्स, दैट इज़ हैविंग अ फेयर बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। यानी इस थ्योरी में फोकस किया जाता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में तो काम करें, लेकिन वो स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को डैमेज ना करें। यानी स्टेक होल्डर्स के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन्हें टाइमली डिविडेंड दें, टाइमली जॉब सिक्योरिटी और इंसेंटिव प्लान्स लाएँ वो वर्कर्स के लिए, टाइमली डिविडेंड दे इन्वेस्टर्स को, इंटरेस्ट दे क्रेडिटर्स को, और टाइमली गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। तो इस तरह से वो शेयर होल्डर्स के साथ साथ स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये माना जाता है कि इस थ्योरी में दोनों चीज़ों का साथ में बैलेंस होना चाहिए, यानी हम शेयर होल्डर्स के साथ साथ हमें स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब जैसे कि इस थ्योरी में कहा गया है, दिस थ्योरी फोकसेस ऑन एनलाइटन शेयर होल्डर वैल्यू और मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ इन अ लॉन्ग रन। यानी इसमें फोकस किया जाता है कि कैसे हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को लॉन्ग रन में मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था बाय द यूनाइटेड किंगडम कंपनीज एक्ट 2006। अब ओवरऑल देखा जाए तो इस थ्योरी का मेन फोकस क्या है कि हम शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करें, लेकिन स्टेक होल्डर्स के साथ साथ, यानी स्टेक होल्डर्स की हेल्प से हम शेयर होल्डर की वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, वो इस थ्योरी में कहा गया है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस थ्योरी में, कि हमें सबसे पहले स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो फर्दर हेल्प करे शेयर होल्डर की वैल्यू को इंक्रीज़ करने में। अब हम कैसे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अब अगर हम टाइमली जॉब सिक्योरिटी देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं वर्कर्स को, या फिर हम डिविडेंड पे करते हैं इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स देते हैं इंटरेस्ट देते हैं क्रेडिटर्स को टाइमली, और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, तो इस तरह से हम उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम फिर शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप यही माना जाता है कि हमें स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, देन हमें शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। तो इस थ्योरी के अंदर यही कहा गया था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।